खबर है WHO द्वारा एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स, जिसे अब एमपॉक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर वैश्विक आपातकाल की घोषणा की गई है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई है। क्या है मंकी पॉक्स, क्या होता है, किस कारण से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है, आज के सेशन में हम जानेंगे। आपको याद है WHO, आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसकी बातों को गंभीरता से सुना जब कोरोना का टाइम था। इसके द्वारा लगाने वाली एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सारी खबरें आपने सुनी थी। आपने इमरजेंसी और इसके द्वारा आने वाले सभी मैसेजेस को बड़ा गंभीरता से सुना था। ऐसे में WHO ने हाल ही में एमपॉक्स को लेकर के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को सतर्क रहने की आवश्यकता है मंकी पॉक्स से, जिसे अब वर्तमान में एमपॉक्स कहा जाता है। यही सुर्खी बनी हुई है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। तो क्या है, क्या घटना है, क्या होता है एमपॉक्स, सारी बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। ठीक है साथियों, मंकी पॉक्स, जिसको कि वायरस जनित बीमारी माना जाता है, फिलहाल मंकी पॉक्स अफ्रीका में था। असल में अफ्रीका के कोंगो के अंदर, कोंगो जो कि इक्वेटोरियल कंट्री है, इसके अंदर हाल ही में कुछ समय पूर्व मंकी पॉक्स के कुछ केसेस देखे गए थे। मंकी पॉक्स लगभग 17,000 लोगों को अब तक बीमार कर चुका है। साथ ही साथ कोंगो के साथ साथ लगभग आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें फैलते फैलते अब तक 500 से अधिक लोगों की जानें ले चुका है। यह बीमारी धीरे धीरे और जगह फैलती जा रही है और इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर अब यूरोप में भी देखी गई है। स्वीडन के अंदर इसका पहला केस दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में इस बीमारी का कारण एक जूनोटिक है, यानी कि ये स्पर्श से फैलने वाली बीमारी है, या फिर ये संक्रामक बीमारी है। और संक्रामक बीमारी के साथ साथ ये वाइड स्केल पर ऑलरेडी फैल चुकी है, क्योंकि अफ्रीका के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो कोंगो के आसपास हैं, उन देशों के अंदर इसका फैलना पाया जा रहा है। ऐसे में इसे लेकर के WHO के द्वारा अपने स्तर पर इसके लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आप यहां पर NDTV की कटिंग देखते हैं 16 अगस्त की, कि पाकिस्तान में भी एमपॉक्स का केस देखा गया है, जो व्यक्ति सऊदी अरब से लौटकर आया था। दैट मींस अब यह बीमारी अफ्रीका से निकल करके स्वीडन में देखी जा चुकी है, साउथ अफ्रीका मतलब और सऊदी के अंदर देखी गई है। सऊदी हालांकि रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में यह बीमारी रिपोर्ट हुई है। दैट मींस अब यह ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। यही कारण है कि टेड्रोस एडनॉम के द्वारा इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुला करके एडवाइस किया गया कि इस चीज के लिए निपटने के लिए क्या तैयारी हो। इंटरनेशनल कंसर्न जारी किए गए और कहा गया कि इन अफेक्टेड कंट्रीज को इससे निकालने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा सकती हैं। आप ये सारी बातें देख रहे हैं। ठीक है साहब, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स पर 2 वर्षों में दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह इमरजेंसी कोंगो को ध्यान में रखकर की गई थी। इसके बाद में उसके पड़ोसी देश बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा, इन देशों में भी इसका फैलना पाया गया। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह वायरस से जनित बीमारी क्लैड IB नाम का 1B नाम का जो वायरस है, उसका जो सब टाइप है, उससे 4 नए अफ्रीकी देशों के अंदर फैली हुई है। शुरुआत में यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही देखी गई थी। इसी के चलते WHO के जो निदेशक हैं, उन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। टेड्रोस एडनॉम ने 15 लाख अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन निधि भी हाल ही में जारी की है। अफ्रीका के शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन ने 17,000 से अधिक संदिग्ध मंकी पॉक्स मामले और 500 से अधिक मौतों के बाद महाद्वीप के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। बड़ा सवाल है कि एमपॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, और इसको एमपॉक्स और मंकी पॉक्स 2022 में ही नाम बदल के एमपॉक्स रखा गया है। आप इसे आम बोलचाल की भाषा में भले ही मंकी पॉक्स कहते हो, लेकिन अब WHO ने इसका नाम, ताकि किसी को टारगेट ना किया जा सके, इसलिए इसका नाम एमपॉक्स रख दिया है। यह जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसे जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। यह बीमारी मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो कि पॉक्स विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, और उसमें ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से यह संबंधित है। इस परिवार से ही स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स और वैक्सीनिया जैसे वायरस भी निकलकर आते हैं। यह वायरस फैमिली से जनित बीमारी है। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो 1958 में डेनमार्क के अंदर बंदरों पर रिसर्च करते समय यह देखी गई थी, इसलिए इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन मानव में इसका पहला मामला 1970 में देखा गया था, और उस समय भी यह कोंगो के अंदर ही देखा गया था।
उसी कांगो में जहां यह बीमारी फिलहाल देखी गई है। उस समय यह एक 9 महीने के बच्चे में देखा गया था। जहां तक बात हो इसके सोर्स की, तो कहा जाता है कि इसका सोर्स कोई बहुत मच नॉन तो नहीं है, लेकिन गिलहरी और बंदर इसको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर सवाल बनता है कि यह फैलता कैसे है, तो बड़ा सवाल यह है कि यह संक्रमित व्यक्ति से या फिर उसके द्वारा कोई संदूषित सामग्री है उसके इस्तेमाल से, संक्रमित जानवरों से या शारीरिक संपर्क से यह बीमारी फैलती है। ऐसे में व्यक्ति 5 से लेकर 21 दिनों के भीतर कुछ पर्टिकुलर दानेदार निशान देखने लगता है। सबसे पहले सिम्टम्स उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं, फिर उसके पूरे शरीर पर दाने बनने लगते हैं। यह बीमारी मंकी पॉक्स फैलती है। इसमें बॉडी के ऊपर रैशेस होने लगते हैं, उन रैशेस के अंदर फ्लूइड भरने लगता है और वह फ्लूइड बाद में सूख कर फट जाता है। इसका फैलने का बड़ा कारण किसी व्यक्ति के कपड़े या फिर उसके क्लोथिंग्स में से बेडिंग, टॉवल, उसके बर्तन, सलाइवा, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से यह बीमारी फैलती हुई पाई जाती है। इसको बचाने के लिए कहा जाता है कि एनिमल्स के संपर्क में ना रहें, जितना अधिक हो सके डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग करें, पेशेंट अगर है तो उसको आइसोलेट रखें और एंटीवायरल ड्रग्स का उपयोग करें। जहां तक इस वायरस के टाइप की बात है, तो इसके 2 जीन समूह हैं जिन्हें क्लैड्स कहा जाता है, जिनसे यह बीमारी फैलती है। तो उसमें क्लैड 1 जो है वो केंद्रीय और पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है और जो क्लैड 2 है वो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। 2022 में जब यह फैला था तो क्लैड 1 के कारण फैला था। इसका नाम परिवर्तित 2022 में ही WHO द्वारा मंकी पॉक्स के स्थान पर एमपॉक्स करके कहा गया था। कहा जाता है कि यह वायरस जनित बीमारी है। सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर पर कुछ दानेदार बम्पी रैशेस होने लगते हैं और उन रैशेस के साथ साथ यह बीमारी इंसानों में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में ट्रांसमिट होने लगती है, पॉसिबली यह फैलने लगती है। इसके निशान अन्य निशानों से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन और निशानों में फ्लूइड के अंदर मवाद नहीं पड़ती है। यहां पर इस प्रकार से पस पड़ने लगता है और फिर बाद में उस पस के सूखने के बाद में इस प्रकार के काले धब्बे चेचक के समान पड़ने लगते हैं। मंकी पॉक्स की शुरुआत में व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स दिखाई देती हैं। चेचक जैसे रैशेस भी धीरे धीरे शरीर के विभिन्न हिस्सों में देखने को लगते हैं। फोड़े बनते हैं जो अंततः पपड़ी के साथ फूट जाते हैं। 5 से लेकर 21 दिनों तक इसका पूरा साइकिल होता है। समटाइम्स इससे पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक तरीके से फैलती है, यानी मरीज व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है। सवाल यह है कि इससे निपटने का तरीका क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है उसे अलग स्थान पर रखा जाए, उसे सेपरेट रखा जाए और साथ ही साथ उसके जो इन्फेक्टेड पोर्शंस हैं उन्हें छूने ना दिया जाए, जो निशान हैं उनको टच ना किया जाए। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से उसकी आंखों को, उसके चेहरे को पूरी तरह से साफ सुथरा रखा जाए और वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की है उसका कई जगह इस पर इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि पर्टिकुलर इस बीमारी की कोई दवा तो नहीं है, इसलिए एक लाइन में कहा जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। वर्तमान की स्थिति में मंकी पॉक्स के टीके के लिए प्रयास चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं। डेवलप्ड जो टीके हैं वो स्मॉल पॉक्स के हैं, लेकिन वो इस पर काफी हद तक प्रभावी भी हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसी के चलते अंतरराष्ट्रीय प्रयास इसको रोकने के निरंतर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वैक्सीन के बारे में निरंतर प्रयास जारी हैं। अगर आप में से भी किसी व्यक्ति को इस तरह के रैशेस दिखाई पड़ते हैं तो इसके बारे में आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और चर्चा करें, क्योंकि जब ग्लोबली इसके बारे में हेल्थ इमरजेंसी जारी की जा चुकी है तो आवश्यकता है कि आप सचेत रहें और सतर्क रहें, क्योंकि स्वीडन में देखी जा चुकी है, पाकिस्तान में देखी जा चुकी है, तो निश्चित ही इसका अब धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इक्वेटोरियल कंट्रीज में जिस तरह का मॉइस्चर वाला माहौल होता है, इक्वेटोरियल कंट्री में गर्मी के साथ साथ जो मॉइस्चर है वहां पर बीमारियां ज्यादा पनपती हैं, वैसा ही माहौल वर्तमान में भारत में हो रहा है। क्योंकि भारत में इस समय मानसून का समय है, गर्मी के साथ मॉइस्चर बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, नज़ला जैसी चीज़ें होने को दिखती हैं। हो सकता है कि आप में से कोई साथी इस तरह की बीमारी के सिम्टम्स देख रहा हो, डॉक्टर के पास जरूर जाकर के अपनी बीमारियों को दिखाएं। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस जानकारी से अपडेट हो चुके होंगे। ठीक है, ये जानकारी मैंने आप लोगों को पूरी तरह से बता दी है। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन को साझा करना बिल्कुल ना भूलें, साथियों से सेशन को जरूर साझा करें। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है।
आपातकाल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जुटाए जाते हैं। WHO अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रहा है। यदि आप में से कोई भी साथी हमारे फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी पाठशाला पर रिकॉर्डेड बैच मेरे उपलब्ध हैं GA फाउंडेशन के, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर नियमित रूप से आपको रिटर्न में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी बहुत ही नॉमिनल कीमत पर साल भर की वैलिडिटी के साथ अलग अलग एग्जाम्स में उपलब्ध कराई जा रही है। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे क्लास नोट्स अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3000 से अधिक पेजेस लिखित हैं, जिन्हें आप अपने घर पर कुछ इस प्रकार से लिखित हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके पास बुक फॉर्म में आपके घर पर पहुंचते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी और कमेंट हो तो जरूर हमें बताएं।